ओम शांति। पिछले कुछ दिनों से हम सब लोग बाबा के भिन्न भिन्न गुणों की अनुभूति कैसे करें और उससे संबंधित कुछ विशेष गुण और शक्तियों पर भिन्न वक्ताओं से सुन रहे हैं। और उसी श्रृंखला में आज हम लोग आपस में विचार करेंगे बाबा के एक विशेष गुण जो स्नेह प्रेम कैसे और उसकी अनुभूति की जाए और बाबा किस प्रकार से अनुभूति उसकी कराते हैं। वैसे तो आत्मा के 7 गुण कहे जाते हैं और बाबा को उन्हीं गुणों का सागर कहा जाता है। सुख, शांति, आनंद, पवित्रता, प्रेम, ज्ञान, शक्ति आदि आदि ये सब जो गुण है बाबा सागर है और हम सब आत्माएं ओरिजिनल स्वरूप में उनके जो है आत्मा हम सब स्वरूप हैं। अब बाबा इन गुणों को अलग अलग रीति से वर्णन करते हैं। देखा जाए तो सब गुण बहुत इम्पोर्टेंट हैं, अपने अपनी जगह हैं, लेकिन फिर भी इसमें जो प्रेम या स्नेह का गुण है उसे विशेष प्राथमिकता दी जाएगी, क्योंकि हमारे यज्ञ की स्थापना ही इस प्रेम के आधार पर हुई है। जब बाबा ने किस प्रकार से बस छोटी छोटी बहनें थीं उन सबको इतना प्रेम दिया, इतना स्नेह दिया, इतना उनको उनके अंदर स्नेह के साथ साथ शक्ति जागृत की कि उन्होंने अपना जीवन समर्पित कर दिया। और संभवतः इसीलिए ही आत्मा को जो कहा जाता है अंग्रेजी में सोल, SOUL, उसकी किसी ने व्याख्या भी की है कि सब्जेक्ट ऑफ यूनिवर्सल लव। आत्मा जो है प्रेम स्वरूप है और वो प्रेम स्वरूप के कारण ही आत्मा जो है इस तरह की अनुभूति कराती है कि लोगों के जीवन बदल जाते हैं। अब ये अनुभूति अभिव्यक्ति जो है किस किस प्रकार से होती है। हमें सौभाग्य मिला है साकार बाबा के साथ रहने का कई वर्ष, और हमने देखा कि साकार ब्रह्मा बाबा किस प्रकार से इन गुणों की अनुभूति कराते थे। और विशेष करके ये जो प्रेम की अनुभूति है, प्रेम लौकिक रीति से देखा जाए तो कोई भी अनुभूति होती है विशेष करके हमारे 4-5 माध्यम के द्वारा होती है। क्रोध हो या प्रेम हो, कुछ भी हो, कोई गुण, आँखों से एक तो अनुभूति होती है। उसी प्रकार से आँखों का स्वरूप बदल जाता है और प्रेम में कैसे जब आँखें डूब जाती हैं, हम सब का अनुभव है एकदम जैसे आँखें भी गीली जैसी हो जाती है। एक है आँख, एक दूसरे है बोल के द्वारा भी, मुख के द्वारा भी प्रेम की अनुभूति होती है, जो बाबा के एक बोल से, चाहे व्यक्तिगत रीति से मिले, चाहे पूरा मुरली के द्वारा प्रेम की किस प्रकार से अनुभूति होती है। जब बाबा किसी भी गुण का वर्णन करते हैं तो बाबा जैसे उसके स्वरूप भी हो जाते हैं। हमें याद है जब बाबा ये सब गुणों की अनुभूति कराते थे
बस बाबा सम्मुख आए, आंखों से दृष्टि दी और दृष्टि दे के ही बाबा की बॉडी लैंग्वेज ही ऐसी हो जाती थी। तीसरा है जैसे ये बॉडी लैंग्वेज, बस दृष्टि दी और कई बार आओ बच्चे, आओ बच्चे, आओ मीठे बच्चे, प्यारे बच्चे। बस बाबा की आंखें ऐसी नम हो जाती थीं और वो दोनों हाथ जैसे कि मैग्नेट की तरह खींच लेते थे और हम सब बाबा की बाह में जैसे चले जाते थे। हमें याद है कितनी बार हमें, जैसे बाबा ने कहा बच्चों की खुशी में रोंगटे खड़े हो जाने चाहिए, तो हमें याद है इसकी कई बार अनुभूति हमने की। बस जैसे ही बाबा का इतना नंबर 1 आत्मा, कृष्ण की आत्मा, समझिए कि कृष्ण के स्वरूप में अगर वैसे कृष्ण अपने सखाओं को जब अगर भरे हाथों में तो क्या अनुभव होगा, तो ये थी तो कृष्ण की आत्मा, तो एकदम ऐसे रोंगटे खड़े हो जाते थे खुशी के अंदर और फिर विदेही हो जाते थे और विदेही हो करके शरीर का भान भूल जाते थे। फिर थोड़ी देर बाद बाबा कहते थे हाँ बच्चे, ऐसे थपथपा के आओ आओ बच्चे आओ। तो आत्मा कहीं जाती नहीं, लेकिन आत्मा उसका जैसे कॉन्शियसनेस विड्रॉ हो जाती थी, देह अभिमान खत्म हो जाता था विड्रॉ, और फिर बाबा हालचाल पूछते थे इतना प्यार से। तो ये आंखों की शक्ति, एकदम आंखों से अनुभूति, फिर मुंह से जो बाबा के शब्द निकलते थे, आओ बच्चे, आओ मीठे बच्चे, आओ। कलब पहले बात, कलब पहले की तरह अभी मिल रहे हैं, याद है बच्चे? इतना प्यार से बाबा ऐसा बोलते थे कि बस हम लोग उसी चीजों में, शब्दों में खो जाते थे। एक लिप्स के द्वारा भी, होठ के द्वारा भी, बस मुस्कान जो है, कहेंगे ना कुछ शब्द, अंत के कुछ 1-2 वर्ष में तो बादवा कुछ कहते भी नहीं थे, बहुत कम, बस मुंह से ही ऐसी मुस्कान और आंखों में इतनी शक्ति कि बस उससे ही बच्चे जैसे देहभान से परे हो जाते थे। एक ये बॉडी लैंग्वेज जो बताया, इसके द्वारा भी अनुभूति होती है। तो ये बॉडी लैंग्वेज के द्वारा भी जब बाबा की गोदी में जाएं, बाबा भाकी पहने, बाबा कोई भी बात बताता था, अगर हम लोग अपनी जीवन कहानी लिख कर ले जाते थे, बाबा पढ़ता था, बस 1 सेकंड में पलटा, पन्ना पलटा, बस बच्चे बहुत ठीक है सब। तो ये तो छोटी छोटी भूलें हैं, बचपन में हमने ये चीज़ खा ली चोरी करके, या ये ऐसे झगड़ा हो गया बचपन, ये तो बचपन की बातें हैं। लेकिन अब जैसे बाबा बताता है तुम्हारा नया जीवन शुरू हुआ, अब ये सब नहीं, बस नया जीवन, वो ही याद रहे। तो ये अनुभूतियां जो हैं, स्नेह की अनुभूति, प्रेम की अनुभूति, प्रेम से बाबा ने बहुतों का जीवन बदल दिया, पलट दिया। हमें याद है एक बार हम पार्टी के साथ आए हुए थे देहरादून से उधर, तो बहन जी ने बताया एक भाई भी पार्टी में थे, तो वैसे वो बड़े क्रोधी स्वभाव के थे, कई बार बहनों से कुछ भी बोल देते थे, भाइयों से, और सब उनसे जैसे डरते थे। वो भी पार्टी में आए थे, बाबा को इशारा भी दे दिया गया था बहन जी के द्वारा कि ये भाई ऐसे ऐसे हैं, संस्कार बाबा इनका, बस बाबा के पास आए। बाबा ने उन्हें इतना प्यार दिया, इतना स्नेह दिया, आओ बच्चे आज बाबा के साथ तुम्हें खाना खाना है, और उन्हें उनके साथ हाँ बच्चे अनुभव सुनो, असम्बली में पास में बैठाया। इतना ज़्यादा बाबा ने स्नेह दिया, प्यार दिया। बहन जी तो थोड़ा आश्चर्यचकित भी हो रहे थे। और फिर उसके बाद बाबा ने
जब उनका जाने का दिन आया तो उसकी आंख में एकदम जैसे आंसू आ गए। वो तो ये सोच रहा था कि मुझे बाबा से कुछ और ऐसी बातें मिलेंगी, बहन जी ने बताई होंगी, लेकिन और बहन जी ने भी बाबा से पूछा, बाबा ये भाई तो ऐसा है, आपने तो उसे जैसे और भी चढ़ा दिया। तो बाबा ने कहा, नहीं बच्ची, ये स्नेह ही, प्रेम ही बदलने का साधन है, और अब तुम देखना वो कैसा होता है। और वाकई उसके बाद जब पार्टी वापस गई तो एकदम बदला हुआ था, पूरा का पूरा, जैसे उसमें एक क्षण का ऐसा परिवर्तन आ गया जो इतने सालों तक ज्ञान में था उसमें नहीं हुआ। और बाबा से मिलने के बाद उसके जीवन में प्रेम ने संपूर्ण रीति से उसका परिवर्तन कर दिया। ये साधारण बात नहीं है, प्रेम में बहुत बहुत बड़ी महान शक्ति है, वो बाबा अनुभव कराते थे। और इन सब का आधार है वृत्ति के ऊपर। बाबा की वृत्ति में रहता था कि बस ये बच्चे बिल्कुल देवता बन जाए, इन बच्चों के अंदर कोई भी कमी ना रहे, संपूर्ण बन जाए। और वृत्ति इतनी महान तो हम सब ने भी पढ़ा है, बाबा ने पहले खुद अपनी वृत्ति को परिवर्तन किया, लिख लिख के, मैं आत्मा हूँ, जसोदा आत्मा है, नारायण आत्मा है, आदि आदि। और उसके बाद बाबा जिसको भी देखता था आत्मा की दृष्टि से देखते थे तो एकदम जीवन में परिवर्तन हो जाता था उनके, वो खुद आत्म स्वरूप में स्थित हो जाते थे। तो ये स्नेह जो है, प्रेम जो है, यदि वास्तव में दिल का प्रेम है किसी से, एक दिखावे के प्रेम के तो हम सब इस कलियुगी दुनिया में आदी हैं ही, लेकिन जो अगर दिल का प्रेम अगर होता है, वास्तव में किसी के प्रति हो कि बस बाबा इसका जीवन बदल जाए और ये आत्मा महान बन जाए, कुछ जो भी हम जिसके प्रति शुभ भावना रखते हैं वो वैसा ही उसकी वृत्ति में परिवर्तन हो जाए, इससे ज़्यादा और कोई बड़ी बात नहीं है। वृत्ति में बाबा के जो परिवर्तन देखने में आता था, और इसीलिए ही एक बहुत प्रसिद्ध वो होके गए हैं, बोलने में भी प्रेम की बात, और ऐसे कहा गया है कि भाई ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, और उनको शीतल करे आपा शीतल। बचपन से हम सब पढ़ते चले आ रहे हैं, लेकिन वास्तव में वाणी भी तब निकलती है जब पहले मन में संकल्प होते हैं, और उससे भी सूक्ष्म जब हमारी वृत्ति किसी के प्रति इतनी प्रेममयी, आदरमयी, रिस्पेक्टफुल होती है, तो उसके लिए शब्द भी वैसे ही निकलते हैं। अमीर खुसरो एक बहुत प्रसिद्ध होके गए हैं, उन्होंने अपने जीवन में कहा है, खुसरो दरिया प्रेम का, खुसरो दरिया प्रेम का उल्टी जाकी धार, जो तैरा सो डूब गया, जो डूबा सो पार। ये प्रेम का दरिया ऐसा है ईश्वर के प्रति, इसका नियम ही उल्टा है। लोग जब होते हैं किसी दरिया में तो तैर कर पार करते हैं, लेकिन ये प्रेम का दरिया ऐसा है कि जो इसमें डूब गया वो तो भवसागर से पार हो गया, जो तैरता रहा इसके अंदर ही, और लेकिन वो जो है उसने कोई अनुभूति नहीं की, वो इसमें डूब जाता है, खत्म हो जाता है। जो तैरा इसके अंदर, जिसने बचने का प्रयास किया, वो इस प्रेम का अनुभूति नहीं कर सकता। तो बाबा को जब हम लोग देखते थे, एक तो बाबा का ये ऐसा अनुभव होता था, और बाबा से हम लोगों ने एक बड़े कई प्रकार के, बाबा बच्चों को हर चीज से शिक्षा देते थे, लक्ष्य वही होता था। हमें याद है एक बार संदेशी ध्यान में गई, भोग लेकर के बाबा के सामने भोग रखा, तो बाबा ने कहा बच्ची लाओ खिलाओ, लाओ ने खोलो। उसने जैसे ही खोला तो क्या देखा, वो तो एकदम डर गई। उस थाली में भोग था लेकिन एक सांप देखा, तो अरे बाबा ये क्या? तो बाबा ने कहा बच्ची
तुम वहाँ से देख के नहीं लाए थे क्या, ये क्या लाए? नहीं बाबा, भोग तो मैंने ही लगाया था, पूरा सब कुछ बहुत अच्छा साफ, ये कहाँ से आया? तो बाबा ने कहा नहीं बच्ची, जाओ नीचे और गौर से देखना और फिर अच्छी तरह फिर से भोग लेकर के आओ। उसे नीचे भेजा। फिर नीचे आकर के उसने उसको खोला, बड़ी बहन जी को बताया, सबने देखा तो और कुछ नहीं, उसमें एक बाल था। बाल होता है ना, तो एक बाल बहुत था पड़ा हुआ और वही अशुद्धि है। तो फिर से सारा साफ करके और पूरा पुनः दोबारा भोग करके उसके बाद ले गए। तो बाबा ने कहा इसका रहस्य समझा? तो संदेशी ने कहा नहीं बाबा, क्या रहस्य है आप बताओ। कि देखो, बाबा जो है बच्चों की छोटी गलती को भी नहीं चाहता। छोटी गलती भी, बच्चों की छोटी भूल भी बहुत एनलार्ज होके, बड़ी होके बाबा को दिखती है। और बाबा का इतना स्नेह है, बच्चों से प्यार है कि कोई भी छोटी से छोटी भूल भी बच्चों की न रहे, संपूर्ण बन जाए। तो ये देखो, था छोटा सा पतला सा एक बाल का टुकड़ा, लेकिन वो एनलार्ज होके, बड़ा होके कैसे सांप के रूप में दिख रहा था। तो ये ही सच्चा स्नेह है बाबा का, कि बाबा हर चीज में चाहता है कि हम बच्चे इसको समझें बात को, बाबा हमें क्या चाहता है। बाबा ही नहीं, हमें दादी का याद है। दादी जी जब यहाँ शाम को रोज हम सब लोग दादी से मिलते थे, दादी की क्लास होती थी रात को सोने से पहले 8 बजे, 8:30। तो एक बार बड़ी बहनें आई हुई थी कुछ, तो उनमें से कुछ एक ने कहा कि बाबा आप कहते हो, बाबा कहते हैं कि लव एंड लॉ का बैलेंस रखो। तो लव एंड लॉ का बैलेंस कैसे रखा जाए? बाबा कुछ जिज्ञासु ऐसे होते हैं, एकदम लॉ तोड़ देते हैं और उसमें चलते हैं। अब ठीक है, उन्हें प्रेम दिखाते हैं, प्रेम से भी नहीं समझते, लॉ की बात करो। तो दादी ने बड़ा अच्छा कहा। दादी ने कहा देखो, पहले कभी हम कहा करते थे बैलेंस, लव एंड लॉ का बैलेंस रखो। अभी ये नियम नहीं है। अभी क्या है? लव इज लॉ। लव एंड लॉ का बैलेंस नहीं, लव इज लॉ। हर एक आत्मा के प्रति, चाहे वो आत्मा कैसी भी हो, हमारे यज्ञ का ये नियम है कि हमें लव से, स्नेह से, प्रेम से, सत्कार से, आदर से हर एक को चलाना है। हर एक के प्रति हमारी ऐसी भावना रहे कि ये आत्मा कैसे प्रेम स्वरूप हो जाए पूरा। और बाबा देखो, हमेशा बाबा ने कहा है कई बार कि बाबा बच्चों को समय पर बस चेता देगा। जब भी कोई इमरजेंसी, कोई बात होगी, बच्चों की बुद्धि की लाइन क्लीन और क्लियर होनी चाहिए। हमें एक बार की घटना याद आती है। हम अहमदाबाद में पोस्टेड थे, गुरुवार का दिन था, भोग लेके संदेशी गई और उसने आके बताया, बाबा कह रहे थे संदेश के बाद कि आज भारत पर आज बच्ची बहुत बड़ा पहाड़ टूटने वाला है, हिल टूटने वाला है। हिल शब्द बाबा ने यूज किया। वो संदेशी समझी नहीं, पूछा हमसे हिल क्या है, तो बताया पहाड़, यानी कोई ऐसी कुछ बात होने वाली है घटना। तो हो सकता है बाबा ने उसका कुछ इशारा दिया हो। उसके बाद वो वगैरह लेके वो चले गए ऑफिस में और 11 बजे के करीब वो समाचार आया, इंदिरा गांधी का असैसिनेशन हो गया, उसको जैसे गोली मार दी गई। और उसके बाद तो आप सब जानते हैं कितना सिख रॉयट हुआ था और कितने हजारों की संख्या में वो ये सब। तो बाबा के प्रति हमारा जितना जितना अंदरूनी स्नेह होगा, बाबा बंधा हुआ है। बाबा ने कहा मैं बंधा हुआ हूँ उसका रिटर्न देने के लिए। बच्चों को पहले से ही उस
की टचिंग हो जाएगी, बाबा संदेश दे देगा और बच्चों के पांव ऑटोमेटिकली उधर बढ़ेंगे जहाँ सेफ्टी होगी। तो एक तो बाबा के स्नेह का रिटर्न अभी यही है कि हम अपनी बुद्धि को क्लीन और क्लियर रखें, और साथ ही साथ हमें बाबा ने कहा प्रॉब्लम्स तो अंत तक आती रहेंगी ये प्रॉब्लम, लेकिन जिनको कहा जाता है आदि व्याधि और उपाधि, यानी शारीरिक प्रॉब्लम, मानसिक, धन की, परिवार की, आदि आदि सब समस्याएं इन तीन में आदि आ जाती हैं, आदि व्याधि उपाधि। लेकिन इसका उपाय है समाधि। जब भी कोई प्रॉब्लम आए हमें कोई लौकिक और ये याद ना आए, और बाबा भी हमने देखा कई बार ऐसी प्रॉब्लम होती है थी, बाबा के सम्मुख सुनाया। एक बार कलकत्ता की प्रॉब्लम वहाँ हमारे पंडाल में आग लगा दी थी, आर्य समाजियों वगैरह ने, बहुत नुकसान हुआ। काफ़ी बड़े बड़े वकील यहाँ पर हमारे यज्ञ के थे, सब ने कहा बाबा हमें उन पर केस करना चाहिए। बाबा ने कहा नहीं, बच्चे हैं तो मेरे बच्चे ही ना, उन्हें क्या मालूम कि उन्होंने क्या किया है। बाबा की आंखें प्रेम से एक शब्द भी बाबा का उनके लिए नहीं निकला। बाबा थोड़ा एकांत में बैठ के उन आत्माओं को योगदान दिया, और बाबा ने कहा नहीं बच्चे, बाप कभी भी बच्चों पर कोई केस नहीं कर सकता। अब क्या करना है, तुम बच्चों को सावधान रहना है, जब भी कभी कोई बड़ा वो करो तो वो जो है उसमें इंश्योरेंस आदि कर दो। और अब इस समय आवश्यकता है बहुत बड़ा दिल रखने की। बस किसी की भी कोई कमी कमजोरी देखे कुछ न देखें, और ये क्षमा करो और क्षमा मांग लो, जीत है इसमें हार नहीं। क्षमा वीरों का भूषण है, कायर का व्यवहार नहीं। जो कायर होगा वो क्षमा नहीं कर पाएगा, लेकिन जो वीर होगा, महावीर होगा, वो क्षमा कर पाएगा। तो अंत में तो मैं एक बात ये कहना चाहूँगा एक कविता के रूप में, कि बाबा ने जो जो सब सिखाया है दुनिया की ही बातें, लेकिन है बिल्कुल नॉर्मल बातें, और जो प्रेम से स्नेह से डायरेक्टली कनेक्टेड हैं। एक बात बताया कि बस बाबा जब जैसे मुरली पूरी करके जाते थे, बाबा कभी भी बच्चों को पीठ नहीं दिखाते थे। अरे ये मेरे सरताज बच्चे, डबल मालिक बच्चे, शिव बाबा तो देखो एक परम धाम वहाँ का ही मालिक है, लेकिन ये बच्चे मेरे ऐसे हैं डबल सरताज। तो बाबा ऐसे पाँव पीछे करके उल्टे निकलते थे। और 18 तारीख को जब बाबा गए, और 18 को बाबा ने इतना प्यार से सबको बोला, अच्छा बाबा बच्चों से छुट्टी लेता है, विदा लेता है। मुझे तो स्नेह के बाबा के शब्द याद आते रहते हैं। तो उसके अंदर ही एक ये है, बस कुछ लाइन है इसमें, बोल सको तो मीठा बोलो, कटु बोलना मत सीखो, बदल सको तो कुपथ बदलो, राह बदलना मत सीखो, बता सको तो राह बताओ, पथ भटकाना मत सीखो, जला सको तो दीप जलाओ, हृदय जलाना मत सीखो। और अंत की 4 लाइन है कि बिछा सको तो फूल बिछाओ, शूल बिछाना मत सीखो, मिटा सको तो गर्व मिटाओ, प्यार मिटाना मत सीखो, कमा सको तो पुण्य कमाओ, पाप कमाना मत सीखो, और लगा सको तो बाग लगाओ, आग लगाना मत सीखो। तो ये पूरे बाबा की सारी शिक्षाओं का एक सार इसके अंदर आ जाता है। और मुझे तो बाबा की 2 लाइनें याद आती हैं बाबा के शब्दों में, उसके साथ ही हम सब समाप्ति करते हैं। जब 18 जनवरी को हम बाबा के सम्मुख बैठे हुए मुरली सुन रहे थे, तो बाबा के शब्दों में ही 18 जनवरी की रात्रि क्लास का 2-3 लाइनों का एक सार है। उसमें हम योग में स्थित होके सुनते हैं, और उसके साथ ही समय भी
समाप्त होगा और हम सब लोग बाबा के उनको ध्यान से सुनते हैं कि बाबा से कैसे एक एक बच्चे के मन की इच्छा पूर्ण होती थी। तो हम सब बाबा को याद करते हैं। जितने रिफ्रेश हो, हाँ ऐसे बच्चे हैं बहुत अच्छे। जैसे ये बच्चा मोहन है, बहुत अच्छा बच्चा है। ये बच्चा फिर इनमें एक स्वभाव है, कभी किसका वो निंदा नहीं करेंगे। सब में अपने गुण भी होते हैं नहीं, वो गाया जाता है निंदा हमारी जो करे मित्र हमारा सो भगवान वाले। भगवान कहते हैं मेरी गिलानी बहुत कर मैं आके मित्र बनता हूँ, तो गाय भी जाता है ना। निंदा हमारी जो करे, और बाबा से समझाते तो कहते निंदा करते मेरी, मेरा तो कसम बच्चे है। तो कह रहा मेरी प्रीत है इनके साथ। तो निंदा किसी भी न करना अच्छी होती है। पछाई का तो है ये समय, इस समय में सब खबरदारी रहनी चाहिए। शायद नीचे में जैसे कह रहे थे रूहानी बच्चों पे थे, रूहानी बाप और दादा का दिल ज्ञान से कहते इनसे याद प्यार और गुड नाइट। मीठे रूहानी बच्चों पे तो रूहानी बाप की नमस्ते। लोगों कितना निम्रता प्यार निरंकार बाप का होते हैं। अच्छा बाबा छुट्टी लेते हैं। जो प्यार मिला मुझे तुमसे, जो प्यार मिला मुझे तुमसे, वर्णन करूं मैं कैसे मुख से। जो प्यार मिला मुझे तुमसे, वर्णन करूं मैं कैसे मुख से। ये दिल जानता है बाबा, दिखता है जो नैनों के नूर से। जो प्यार मिला मुझे तुमसे। समाई हो बाबा, भूल सकते नहीं तुम्हें भूल से। जो प्यार मिला मुझे तुमसे। तन है यहाँ मेरा मन है वतन, उड़ता हूँ मैं अब बाबा के संग। तन है यहाँ मेरा मन है वतन, उड़ता
अब पैर जमीन पे नहीं रहते, जब छूटा माया के चंगुल से। जो प्यार मिला मुझे तुमसे, वर्णन करूं मैं कैसे मुख से। ये दिल जानता है बाबा, दिखता है जो नैनों के नूर से। जो प्यार मेरा मुझे तुमसे।